हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मिथिलेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। पहली वीडियो में हम लोग ने देखा था फोटोशॉप। जब सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका क्या सेटिंग करना चाहिए ताकि आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करे। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो भी बाकी के जो ऑप्शन रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो एडिट मेनू के अंदर प्रेफरेंस में और जनरल ऑप्शन के अंदर जो भी प्रेफरेंस के अंदर जो भी ऑप्शन आते हैं और जो कवर हो सकता है उसके बारे में आज मैं कवर करूंगा। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैंने आपको परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया था, परफॉर्मेंस के बारे में बताया था और उसके बाद यहाँ पे आता है जनरल। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का कमेंट है कि एक्चुअली क्या है कि मुझे अपने विंडो पे फोटोशॉप में जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो वहाँ पे कलर कुछ और दिखता है और उसी कलर को जब मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ तो वहाँ पे कलर कुछ और दिखता है। और यहाँ पे कलर पिकर जो देख रहे हैं आप, कलर पिकर, तो यहाँ पे बहुत से लोग विंडोज करके रखते हैं। तो विंडोज करने से क्या होता है कि जो भी आपके विंडोज में जो भी ISO है, जो भी कलर है वो सिर्फ शो होगा। अगर आप उसको एडोबी कर लेंगे तो एडोबी के अंदर जितने भी कलर आते हैं, जो भी कलर एडोबी फोटोशॉप के अंदर हैं, वो सब सारे आपको और ओरिजिनल कलर शो होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HUD कलर पिकर, ये आप बहुत से लोग हैं यहाँ पे मीडियम, लार्ज, स्मॉल ये सब करके रखते हैं। क्या होता है एक्चुअली, जब फोटोशॉप आप यूज करते हैं तो वहाँ पे जो कलर पिकर आता है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का बड़ा आता है, कुछ लोगों का छोटा आता है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल करके रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा स्पेस लेगा और उतना ज़्यादा रैम को लेगा, तो वह अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे स्मॉल करके रखा हूँ। और उसके बाद इमेज इंटरपोलेशन जो आप देख रहे हैं, इसको बिकोबिक ऑटोमेटिक पे रखिए, क्योंकि यह ऑटोमेटिक फोटोशॉप ले लेता है, जो उसके मतलब सिस्टम में जो उसे यूज करना है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। और उसके नीचे है ऑटो अपडेट ओपन फाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे ऑटो अपडेट मत रखिए, यहाँ पे आप रखिए ऑटो शो द होम स्क्रीन। जब आप फोटोशॉप को चालू करेंगे तो आपका सीधा होम स्क्रीन ही दिखना चाहिए, ना कि ऑटो अपडेट ओपन फाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट। मतलब ऑटो अपडेट फाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप फाइल पे काम कर रहे हैं और उसे बंद कर दिए तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक अपडेट होके ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे यूज लेजेंसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मतलब यूज लेजेंसी का मतलब जो भी पिछला वर्जन है, पिछला वर्जन का जो जैसे कि आप फोटोशॉप को अपडेट किए हैं, फोटोशॉप को अपडेट करने के बाद में जो भी लेटेस्ट वर्जन उसमें अपडेट होता है तो यहाँ पे आप चेक कर देंगे तो आपको पिछला ही वर्जन दिखेगा। पिछला ही वर्जन के जो भी इंटरफेस है और जो भी मतलब फैसिलिटी है वही दिखेंगी। यहाँ पे आप स्किप ट्रांसफॉर्म व्हेन पैलेसिंग, इसको भी अनचेक करके रखिए। यूज लेजेंसी फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको भी अनचेक करके रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ऐसा सेटिंग है यहाँ पे वैसा ही सेटिंग आप अपने फोटोशॉप में करके रखिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस में जो इस समय आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटोशॉप का इंटरफेस, यहाँ पे ग्रे कलर का है। अगर इसको मैं ब्लैक कर दूँ तो देखिए चेंज हो जा रहा है। बहुत से लोगों का कमेंट है कि आप फोटोशॉप को कैसा ग्रे करते हैं, वाइट करते हैं, ब्लैक करते हैं। तो एक कलर थीम से यहाँ पे होता है। और यहाँ पे अगर वाइट करेंगे तो फोटोशॉप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा कलर चेंज हो गया इसका इंटरफेस और ये वाइट होके दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रे कलर करके रखता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड ब्लैक है, फुल स्क्रीन विथ मेनू डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट ब्लैक ग्रे मतलब जो भी मेनू है यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट ही करके रखिए। मतलब कहने का मतलब है कि फोटोशॉप जो भी आपको डिफ़ॉल्ट देता है, कुछ सेटिंग आप अपने हिसाब से करिए, बाकी जो सेटिंग है उसको डिफ़ॉल्ट ही रखिए, तो ही आपको काम करने में आसानी होगी। और यहाँ पे आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड को डिफ़ॉल्ट रखिए। और जब डिफ़ॉल्ट रखने का मतलब यह है कि जब आप जैसा चाहेंगे वैसा उसको यूज कर सकते हैं। अगर यहीं से आप चेक करके रखेंगे तो आप वहाँ पे जब फोटोशॉप में कुछ भी वर्क करने लगेंगे तो वहाँ से चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा, बाद में आके आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद में है UI लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश ही चलेगा, इंग्लिश ही रखिए। UI फॉन्ट साइज स्मॉल, अगर यहाँ पे मीडियम रखते हैं तो आपको मीडियम में दिखेगा। अगर यहाँ पे
टिनी रखते हैं तो और छोटा दिखेगा, क्योंकि स्मॉल ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनली लुक देता है। तो यहाँ पे मतलब स्मॉल ही मैं करके रखा हूँ। और उसके बाद शो चैनल इन कलर, यहाँ पे मैं इसको अनचेक रखता हूँ। डायनेमिक कलर स्लाइडर को टिक करके रखा हूँ। शो मेनू कलर यहाँ पे टिक करके रखा हूँ कि जो भी मैं वर्क करूँ तो मेनू के अंदर सब कलर शो करें। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में भी आप देख रहे हैं ऑटो शो हिडन, पहला है ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल, तो इसको आइकॉनिक पैनल तो मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे ऑटो शो हिडन पैनल्स, इसको चेक करके रखिए कि मतलब अपने आप वो जो भी हिडन पैनल है वो आपको शो करेगा। ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब, तो अगर जब कोई नया आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपको एक अलग टैब में ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो अलग टैब में ओपन हो ताकि उसमें कुछ करेक्शन करके फिर मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे उसको लेके आऊँ, तो इसको आप ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब इसको टिक करके रखिए। फ्रेंड एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे खाली सेटिंग बता रहा हूँ, मैं करके अपने वर्क स्पेस में करके इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ आप पहले सेटिंग को समझते चलिए और उसके बाद जब हम लोग वर्क करने लगेंगे तो आपको मैं यहाँ पे बताते रहूँगा वहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इसके लिए वहाँ पे आपको जो सेटिंग बताया था उसका यहाँ पे यूज है, उसका यहाँ पे ये यूज है। तो आप ऐसे ही सेटिंग करके रखिए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेटिंग किया है, अगर आपको चाहिए तो आप वैसा ही रख सकते हैं। एक्चुअली ये सब सेटिंग ऐसे ही रखना चाहिए। और यहाँ पे टूल्स है, अभी टूल्स के बारे में आप देख सकते हैं। सो टूल टिप्स से इसके लिए मैं रखा हूँ कि अगर जब आप कोई टूल पे माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो टिप्स शो करते रहेगा कि इस टूल को कैसे आपको यूज करना है। तो ये सब सेटिंग आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं ऐसे ही करके रखिए। अगर आपको चाहिए कि सेटिंग कैसे करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप वैसे ही अपने फोटोशॉप को ओपन करिए, एडिट मेनू में जाइए, उसके बाद प्रेफरेंस में जाइए, प्रेफरेंस में जाके टूल्स में जाइए, टूल्स में जाके जितने भी सेटिंग यहाँ पे चेक अनचेक है उसको ऐसे ही कर लीजिए। हिस्ट्री एंड लॉग के बारे में मैंने आपको बताया ही था, अगर यहाँ से ओके करेंगे तो वही आ जाएगा कि जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और फाइल हैंडलिंग में आपका आता है इमेज प्रीव्यू ऑलवेज सेव, मतलब आपका जो प्रीवियस इमेज है, मतलब जो आप काम करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक सेव होता चला जाएगा। अगर यहाँ पे कर देंगे नेवर सेव तो आप वो सेव नहीं होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं ऑलवेज सेव करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा सेटिंग है आप वैसा ही सेटिंग करके रखिए। ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी 10 मिनट, तो आप यहाँ पे मतलब जो भी काम करते रहेंगे और 10-10 मिनट में आपका सेव करके रखता रहेगा। अगर समझ लीजिए आपका गलती से फ़ोटोशॉप बंद भी हो गया तो अगर नेक्स्ट टाइम आप फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे तो फाइल रिकवर होके आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फाइल कैपेबिलिटी है, तो यहाँ पे कैमरा रो परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। प्रीफर एडोबी कैमरा रो फॉर सपोर्टेड रो फाइल, तो यहाँ पे चेक करके रखिए। यूज एडोबी कैमरा रो फॉर टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम 32 बिट टू 68 बिट, मत करिए इसको, हम लोग जैसे चाहेंगे बिट को यूज कर लेंगे। और यहाँ पे इग्नोर एक्सेप्ट प्रोफाइल टैग यहाँ पे अनचेक रखिए, यहाँ पे भी अनचेक रखिए। इग्नोर रोटेशन मेटा डाटा, इसको भी अनचेक रखिए। आस्क बिफोर सेविंग लेयर्स TIFF फाइल्स, मतलब अगर इसको अनचेक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट TIFF फाइल में जाके सेव हो जाएगा। तो जब आप TIFF फाइल सेव करने लगे तो आपसे पूछे, तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक करके रखिए। और उसके बाद एक्सपोर्ट में आ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है एक्सपोर्ट में आ जाइए। तो क्विक एक्सपोर्ट फॉर्मेट, यहाँ पे PNG है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली जब आप एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो वहाँ भी सब ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप यह सब सेटिंग करके रखते हैं तो आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे आपको सब पूछेगा कि आप इसको कैसा यूज करना चाहते हैं, इसको कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। अब परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग ने जाना था। अब देखिए स्क्रैचेस डिस्क, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमारा स्क्रैचेस डिस्क फुल हो गया है और फोटोशॉप ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से होता है, देखिए फोटोशॉप जो अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल है, अगर सी ड्राइव में इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 166
0.3 GB, मतलब यह कुछ आप देख सकते हैं कि 1.5 GB के आसपास यहाँ पे लिया है फोटोशॉप। तो ये जब फुल हो जाती है तो आपको वहाँ पे स्क्रैचेड डिस्क आ जाता है। तो अगर फुल हो जाए तो आप इसको सी से हटा के डी पे इसको दे दीजिए जगह कि डी में भी भाई तुम इतना मतलब GB, मतलब आप यहाँ पे डी पे चेक कर लीजिए। डी पे चेक करने के बाद में वहाँ पे दे दीजिए उसको, इतना मेमोरी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे स्टार्टअप में जाइए। स्टार्टअप में एक्चुअली क्या है, स्टार्टअप में जाएंगे तो यहाँ पे सी में नहीं होगा, आपको डी में ही जाना पड़ेगा। डी में जाके आप यहाँ से इसको परमिशन दे दीजिए कि भाई अगर मेरा डिस्क फुल हो गया है तो आप डी डिस्क भी यूज कर लीजिए, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कर्सर में जब आप पेंटिंग वेंटिंग करते हैं तो आपका जो भी ब्रश साइज है तो कैसा शो करे, आप देख सकते हैं यहाँ सर्कल है, सर्कल में शो करे या अदर कर्सर में यहाँ पे आई ड्रॉपर के जैसा है उसमें शो करे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड है, प्रेसाइज है, अगर प्रेसाइज में कर देंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं ऐसा शो होगा। अदर कर्सर में जैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल में एंकर पॉइंट होता है उसके जैसा शो होगा। तो यहाँ पे हमेशा आप स्टैंडर्ड में ही रखिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, फुल साइज ब्रश टिप ये सब कुछ मत छेड़िए, सिर्फ आप यहाँ पे एक ही चीज़ को चेक लगाइए, नॉर्मल ब्रश टिप। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रश टिप में अगर आप चेक रख देते हैं तो आप बाकी सब चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे फिर बाकी है ट्रांसपेरेंसी है गेमूट। तो आप यहाँ पे जाइए, तो यहाँ पे जाने के बाद आप ग्रिड साइज मीडियम, ग्रिड कर्सर लाइट, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ से ग्रिड जो होता है, ग्रिड लाइन हम लोग जो यूज करते हैं उसके बारे में है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आपको रेड चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। एक्चुअली ज़्यादातर यहाँ पे जो कलर है डिफ़ॉल्ट वही अच्छा होता है। और यूनिट्स एंड रूलर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंचेस में चाहिए आपको रूलर। जब कोई काम वहाँ पे अगर आप करते हैं तो कुछ वर्क आपको पिक्सल में करना होता है, कुछ सेंटीमीटर में करना होता है, कुछ इंचेस में करना होता है। तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंचेस कर दीजिए और वहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे इसको, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी गाइड्स ग्रिड एंड स्लाइस, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम आपका जो है आपका ग्रिड जो है वो कलर में कैसा शो कर रहा है, इसको ब्लू कैसे किए, इसको कलर हमेशा चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ से चेंज करते हैं। आपका कैनवास में देख सकते हैं मैंने नेवी ब्लू करके रखा है, तो जैसा भी है आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अभी है प्लगइन में क्या है, प्लगइन में अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा जो भी है सर्विस नेम फोटोशॉप सर्वर और यहाँ पे होस्ट नेम जो भी है, तो आप इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे कर सकते हैं। और टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप टाइपिंग करते हैं फोटोशॉप को तो इस सब को चेक करके रखिए, जितने भी ऑप्शन है चेक करके रखिए आप यहाँ पे। और अगर आप हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे लैटिन टू ईस्ट एशियन लेआउट से हटा के वर्ल्ड रेडी लेआउट पे कर दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद 3D पे जब आप काम करते हैं तो इसके लिए है। और इसके बाद टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 अप स्केल। तो जब हम किसी फ़ोटो को साइज रिसाइज करते हैं तो वहाँ पे काम आता है। तो ये सब थी बेसिक सी सेटिंग जो कि आप फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले आपको कर लेनी चाहिए, ताकि आपको फोटोशॉप यूज करने में बहुत ही आसानी हो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड कुछ फोटोशॉप के बेसिक टूल्स, और उस टूल्स के माध्यम से कैसे कौन सी डिज़ाइन बनाया जाए, कौन सी डिज़ाइन बना सकते हैं और उस टूल का कैसे उपयोग कर सकते हैं, उस सीरीज़ से हम लोग यही चालू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत ही हमें मोटिव प्रदान करता है, ताकि हम और भी अच्छे एक्सपेरिमेंट करके आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपके वर्क को एक सरल तरीके से काम करने के लिए बनाते रहें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड।